हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक, जो कि आज होने वाला है आपका सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, किस चैप्टर का होने वाला है मैम? फर्स्ट चैप्टर का ही होने वाला है बच्चों। आधे टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे, आज फर्दर हम आगे के स्टडी करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? ठीक है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है? किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना इज अ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। अब कोई भी चीज हर किसी में डिसॉल्व नहीं हो सकती, भले ही हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको मानते हैं? वाटर को सपोज करते हैं। पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent, generally 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a given temperature। हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं सोल्यूशन चैप्टर को, तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इन जनरल हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट कितना होता है? 100 ग्राम होता है। ठीक है बच्चों, तो इन जनरल जब हमको कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम जो हमारा जो सॉल्वेंट लेते हैं, हम उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो 100 ग्राम है। और 100 ग्राम में अब हम क्या करते हैं बच्चों? सॉल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, उतना सॉल्यूट ऐड करते हैं जितना मैक्सिमम उसमें डिसॉल्व हो पाए। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आपने एक ग्लास लिया बच्चों घर में, ठीक है, आपने एक ग्लास लिया, उसमें आपने इतना वाटर डाल दिया, वाटर डाला, अब यहाँ से पोर कर रहे हो आप सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट स्पून से पोर कर रहे हो, माना आपने 1 स्पून डाला डिसॉल्व हो गया, 2 डाला डिसॉल्व हो गया, 3 डाला डिसॉल्व हो गया। जैसे आपने 4th स्पून डाला वो डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो जितना स्पून डिसॉल्व हो गया वही तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है कि कितना डिसॉल्व हो गया मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी 2 चीज की है। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं। पहली चीज, लिक्विड में हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं। दूसरी चीज, लिक्विड में हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स इन लिक्विड यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में डाल रहे हैं। एग्जाम्पल आपके घर में होता है, बच्चों। ठीक है, यू आर पोरिंग शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर और एनी अदर सॉलिड्स इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर गैस इन लिक्विड। अब क्या डाल रहे हो आप? गैस इन लिक्विड डाल रहे हो। गैस इन लिक्विड या लाइक योर कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बच्चों? CO2 डाली जाती है, तो CO2 इज योर गैस एंड ड्रिंक्स इज योर लिक्विड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि कितनी डिसॉल्व हो सकती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको करने के लिए हमको एक प्रेशर मेंटेन करना होता है, हाई प्रेशर पे अप्लाई होता है। ठीक है, और जो आपका सॉलिड्स इन लिक्विड होता है वो आपका हाई प्रेशर हम उस पर नहीं लगाते। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड पहला टॉपिक हमारा ये होने वाला है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, कि कितना सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, इस टाइप से हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन बनकर आएंगे। पहला होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे कि इतना सॉल्यूट लो कि वो जितना उसमें डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, कि उसकी सॉल्युबिलिटी आप चेक कर पाओ। नेक्स्ट आता है आपका सुपर सैचुरेटेड में क्या हो जाता है कि आपका जो सॉलिड आप डिसॉल्व कर रहे थे उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। चलो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर सैचुरेटेड में क्या होगा? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है, और आपने सॉल्यूट इतना डाल दिया कि अब उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, उस टाइप के सोल्यूशन को आप क्या बोलते हो बच्चों? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इट इज अ सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो हम उसमें अगर सॉल्यूट डाल रहे हैं और वो डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, कि अभी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा नहीं है, अभी इसमें और सॉल्यूट डलकर डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सुपर सैचुरेटेड, अ सोल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट होता है इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करके रखा है और उसमें आप क्या कर रहे हो? आपने सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, वो डिसॉल्व हो गया है, बहुत थिक बन गया है, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने सॉल्युबिलिटी
करी है, ठीक है, जो भी हमारा सॉल्युबल कंपाउंड बना है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा। पहली चीज टेम्परेचर पे जरूर करेगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे हम रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, कैसे हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, कैसे हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ले रहे हैं। सो नेचर ऑफ द सॉल्यूट बहुत मैटर करता है, सॉल्वेंट भी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है कि टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी हाई हो जाती है, टेम्परेचर लो है तो सॉल्युबिलिटी लो हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रेशर, ये सब हमको मेंटेन करना पड़ता है अगर हमको सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड या फिर गैस इन लिक्विड चेक कर रही है। तो ये 3 फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 12th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी काफी बार पूछा जाता है बच्चों, तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट इज योर डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि डिसोल्यूशन क्या है। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। अब डिसोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना और उससे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, हमारे पास एक बीकर है, इतना इसमें क्या था बच्चों, इतना इसमें सॉल्वेंट था, हमने इसमें डाला सॉल्यूट। अब सॉल्यूट डालने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा ऑब्वियसली। अभी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज थी, जैसे इसमें सॉल्यूट डाला, डिसॉल्व हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़कर कुछ इतना हो गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में इंक्रीज आता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आपका क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। सम सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कोलाइड विद द अदर सॉलिड पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपको चंक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ डिसॉल्व कर रहे हो, वो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हुई, अगर हो भी गई तो इक्विलिब्रियम सेट हो गया, फिर वापसी से वो क्या हो रहा है, वही सैचुरेशन वाली कंडीशन आ गई है, तो उसमें क्रिस्टल्स बनने फॉर्म हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो वापसी आपको कैसा दिख रहा है, क्रिस्टल बनते हुए दिख रहे हैं। आप इन जनरल अगर हम बात करें तो आप क्या करते हो कि आपने ग्लास लिया, ग्लास में आधा पानी लिया, आपने शुगर डालनी शुरू करी, 1 स्पून शुगर डाली है, डिसॉल्व हो गई, दैट इज अ डिसोल्यूशन, ठीक है। अब आपने बहुत सारे स्पून क्या डाल दिए शुगर के, उसमें डाल दिए, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी उसमें घुलना बंद हो जाती है, ठीक है बच्चों। जब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाती है तो आप देखते हो चीनी के क्रिस्टल्स नीचे रहते हैं, लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो क्या होता है, कंडीशन सेट हो जाती है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि द शुगर यू आर पोरिंग इज डिसॉल्विंग। वो डिसॉल्व हो रही है लेकिन जो डिसॉल्व शुगर थी वो वापसी क्रिस्टल बन रही है, दैट इज योर रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या है, at this stage the concentration of solid in the solution will remain constant under the given temperature and pressure condition। अगर ये इन जनरल लाइफ में पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम सेट करना, ये आपका क्या होता है, बहुत हाई लेवल पे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन हम मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम सेट करते हैं, जिसमें आपकी जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की वो क्या रहती है, कांस्टेंट हो जाती है। जैसे अभी मैंने बोला ना कि चीनी घुलना एक टाइम पे बंद हो जाएगी, आपको लगेगा चीनी घुल नहीं रही है, लेकिन होगा क्या एक्चुअली कि जो आप चीनी डाल रहे हो वो घुल रही है, लेकिन जो घुली हुई चीनी है वो क्रिस्टल बन रही है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट, सच अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद द गिवन सॉल्यूट। अभी मैंने बोला कि ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया ना, कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज योर सैचुरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अभी जो पढ़ा, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, ये 3 चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। कैसे होगा मैम, कैसे होगा बता दो थोड़ा सा, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर, आपने सुना होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक, ठीक है। तो जैसे आपका सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जो आपका सॉल्ट होता है दैट इज योर NaCl, ठीक है। आपका वाटर होता है, वाटर इज योर H2O, बोथ आर पोलर, पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो जाएंगे, इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्लियर है।
तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों कैसे हैं बेटा नेचर में, दोनों आपके पोलर हैं। हेंस जो आपका सॉल्ट होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड डिजोल्व रेडिली इन वाटर वेयरएज नैप्थलीन एंड एंथ्रेसिन डू नॉट। क्यों? क्योंकि बेटा ये पोलर है, बेटा ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इस वजह से डिजोल्व नहीं हो पाते। नैप्थलीन एंड एंथ्रेसिन डिजोल्व रेडिली इन बेंजीन। बेंजीन क्या है बेटा आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, एंथ्रेसिन आपका नॉन पोलर है, नैप्थलीन आपका नॉन पोलर है, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है। बट सोडियम क्लोराइड डू नॉट, सोडियम क्लोराइड तो पोलर है, इस वजह से नहीं होता। तो हमने पहला नेचर क्या पढ़ा कि जो भी फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी का वो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूट कैसा लिया है बेटा, सॉल्वेंट कैसा लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी पोलर होता है वो पोलर में डिसॉल्व करेगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, अरे सॉल्युबिलिटी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, यदि डिसोल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक होगा कि आप कुछ डिसॉल्व कर रहे हो और हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लेस देन 0 आ जाएगी। अगर वो एंडोथर्मिक है कि उसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन हीट एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, ग्रेटर आ जाएगी, बाय ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। गैस के केस में प्रेशर तो इफेक्ट करेगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में ये इफेक्ट नहीं करेगा। सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्यों, क्योंकि सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो प्रेशर का क्या ही करोगे। एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन द प्रेशर, तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो हम सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डाल रहे हैं तो प्रेशर का कोई रोल नहीं है, वो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है, गैस को किसी लिक्विड में डालना, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम एरेटेड ड्रिंक्स में डालना, या आपकी ऑक्सीजन को आपके एक्वेटिक लाइफ जहां पर रहती है, ठीक है, वाटर में, सी में, वहां पर ऑक्सीजन का डिसॉल्व होना, ये सब क्या है बेटा, एग्जांपल है गैसेस इन सॉलिड सॉल्यूशन के। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वही बात आ जाती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक करता है, पोलर गैसेस डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैसेस डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे हम आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी O2 गैस डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, ठीक है, किसके लिए बच्चों, एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। हेंस यू आर एबल टू ब्रीथ इन द वाटर, इनसाइड द वाटर, ठीक है, इनसाइड द वाटर आप ब्रीथ कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड देख लेते हैं। टेम्परेचर, जनरली डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। गैस के केस में, गैस के केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चों, तो गैस के पार्टिकल्स आपको पता है कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रैंडम मोशन करने लगेंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस देखना है तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर हाई करना पड़ेगा और आपको टेम्परेचर बच्चों लो करना पड़ेगा। टेम्परेचर बच्चों लो करना पड़ेगा। ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ओनली एट अ स्मॉलर एक्सटेंट इन वाटर, इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। अभी मैंने बोला आपको कि ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, जो हेल्प करता है एक्वेटिक लाइफ को मेंटेन करने में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या होता है बच्चों, solubility increases with decrease in temperature। यदि टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस के केस में। दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स रेदर देन इन वार्म वाटर। वार्म वाटर में क्या होता है बच्चों, गैस इवेपोरेट होती है, ठीक है, सॉरी वाटर इवेपोरेट होता है। वाटर के साथ साथ जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, गैसेस निकल रही हैं बाहर, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, डिसॉल्व्ड जितनी भी गैसेस है उनका लेवल कम हो जाएगा वार्म वाटर में, ठीक है, तो आपकी एक्वेटिक लाइफ क्या होगी बच्चों, इफेक्ट होगी। इस तरीके से आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड्स के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े जो कि हमको फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी लर्न करना है, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमको देखना पड़ेगा अगर हमको सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, हमको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, हमको प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा दोनों केस में,
क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।